नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें सत्संग सुनकर हमें पता भी है कि ये सही करना होता है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ इसलिए कि हम नाम जप नहीं करते हैं। हम नाम जप करेंगे तो हमें अध्यात्म बल होगा, तो हम समर्थ हो जाएंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम डील कर पाएंगे। जैसे अगर हम संकल्प करते हैं कि ये कोई बैड हैबिट है और हम इसको अब नहीं करेंगे, पर हम उसको करने लगते हैं। तो जैसे बड़ा ट्री होता है, वो कहीं अगर आंधी से उखड़ जाए या अपनी जगह से उजड़ जाए तो महीनों तक हरा भरा रहता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं होती। वैसे ही अनेक जन्मों से जो हमारे गलत हैबिट्स हैं, वो जब जड़ से उखड़ जाती हैं तो कई महीनों तक अपना हरे भरे दिखाई देते हैं। तो जो कई वर्षों तक अगर हम साधना करते हैं या नाम जप करते हैं, तो उनको भ्रष्ट करना है। और एक बार जो भगवान की शरण में आ जाता है ना, उसकी विजय होती है। और ये विश्वास हमें होना चाहिए। बुरी चीज़ों का फिर तो अंत ही अंत होता है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर कहीं गलत हो रहा है हमारी लाइफ में और हम उसको रोक पाने का जो प्रयास करते हैं और वो नहीं रुकता। तो उस समय हमें अपने हाथ उठाकर भगवान को पुकारना चाहिए कि मेरे से नहीं संभल रहा, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं, आपकी जो माया है वो मुझे घसीट रही है, आप मुझे बचा लो। तो देखना कि वो बल देंगे, कोई ना कोई रास्ता वो ऐसा बना देंगे कि हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर आप जानबूझकर रिपिटेटिवली बैड हैबिट्स को करते हो तो फिर क्या भगवान आपको बचाएंगे? मीरा जी को जहर पिलाया गया जानबूझकर। तो जो हमारे कर्म हैं गंदे, वो जहर से भी विषाले होते हैं और बहुत जन्मों से हम उनको भोगते हैं और हम लगता है कि अब हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अवसर मिलता है और फिर हम गलत कर बैठते हैं। फिर गिल्ट हो जाता है और फिर हम उस गिल्ट में मरते रहते हैं। तो जो नाम जप का बल है, वो आपको उसका प्रभाव, ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई चमत्कार हो जाएगा, उसका प्रभाव धीरे 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 होता है, पर होता ज़रूर है। और वो दिखेगा भी सही आपको। बेवजह गुस्सा आना बंद हो जाएगा, कम बोलना शुरू करेंगे आप, बाहर की जो ये बाज़ार का शोर है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, सेवा करने का मन करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दूसरों में दोष दर्शन नहीं होंगे। हर पल, हर रोज़ आप अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में लगेंगे। किसी से ज़्यादा फालतू बोलने का मन नहीं करेगा। निंदा चुगली तो आपको बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेगी। तो जब हम गिर रहे हों
और हमें लगे कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो उस वक़्त हमें भगवान को पुकारना चाहिए और वो आते हैं। गिरेंगे ना तो उनकी गोद में गिरेंगे। और वो इतने दयालु हैं कि वो अपने बच्चे को कोई रोता हुआ देख सकता है तकलीफ़ में, हमें बस बैड हैबिट्स को छोड़ना है कि मेहनत करके धन कमाना है। अपनी पत्नी और अपने पति के अलावा कहीं और किसी दूसरे के साथ नहीं। बच्चों से प्रेम रखना है। घर में माता-पिता हैं तो उनकी सेवा, समाज की सेवा, नाम जप, यहीं हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कोई बात, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।